क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में साल 2013 में आई आपदा से पटरी से उतरी जिंदगी अभी सामान्य हो ही पाई थी कि कोरोना ने कहर बरपा दिया। इससे जनजीवन को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही व्यापार की भी कमर टूट गई। कोरोना के चलते चार धाम की यात्रा भी स्थगित है, जिससे इस यात्रा से जुड़े व्यापारी और कारोबारी भी लगभग बेरोजगार हो गए। 2019 में चार धाम यात्रा पर बड़ी संख्या में लोग आए, जिससे व्यापारियों की काफी उम्मीद जगी, लेकिन फिर कोरोना आ गया और लोगों का काम धंधा चौपट हो गया। कि उत्तराखंड का तो दुर्भाग्य 2013 में भी देखने को मिला। उसके बाद 2-3 साल फिर यात्रा डंप रही। उसके बाद जो है ये कोरोना, और 2 साल से व्यापारी को नमक रोटी खानी बहुत मुश्किल हो रखी सर जी। धंधा इतना चौपट हो रखा, यात्राएं बंद हैं, व्यवसायी हैं, हमने बैंक लोन ले रखे हैं, कहाँ से हम जीवन यापन कैसे करें। हम बहुत परेशानी आ रहे हैं, धंधा नहीं चल रहा है, रोड पे आदमी नहीं दिख रहा है। 2013 में केदारनाथ आपदा आई, फिर थोड़ा बहुत चला, फिर बीच में 2 साल से ये कोरोना हो रहा है। इसके चलते जो है हम बहुत परेशान हैं। घर का खर्चा निकालना, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। चार धाम यात्रा स्थगित होने से इससे जुड़े लोगों की आर्थिक हालत खराब हो गई। ऐसे में केदारनाथ के विधायक ने इन लोगों के लिए सरकार से राहत पैकेज की मांग की है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए। लोगों में निराशा है और आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। और इस समय अगर सरकार आगे आकर के सरकार ने कोई पैकेज की घोषणा नहीं करी, या इन व्यवसाय से जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे होटल मालिक हों, चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे ढाबे वाले हों या अन्य लोग हों, उनको मदद नहीं करी, तो मुझे लगता है कि इस समय स्थिति पानी सर से ऊपर चले जाएगा और त्राहिमाम वाली स्थिति हो जाएगी। पहले आपदा और फिर कोरोना का कहर, ऐसे में चार धाम यात्रा से जुड़े लोगों को मदद की दरकार है और अब सरकार से ही उम्मीद बची है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने में केदारनाथ घाटी के लोगों और चार धाम यात्रा मार्ग से जुड़े तमाम व्यवसायियों को सालों लग गए। वर्ष 2017, 2018, 2019 में चार धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ी तो इन लोगों की उम्मीदें भी जगी और इन लोगों ने उम्मीदों के मुताबिक बैंकों से लोन लेकर के अपने प्रतिष्ठानों को बड़ा भी किया। लेकिन बीते 2 सालों से जिस तरह से कोरोना की मार चार धाम यात्रा पर पड़ी है, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब बचे हुए महीनों में चार धाम यात्रा खुल पाए और किसी तरह से लोगों की जिंदगी पटरी पर उतर पाए। शैलेंद्र रावत, न्यूज 18, रुद्रप्रयाग। देहरादून में आपदा प्रबंधन को लेकर मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। बैठक में आपदा सचिव S.A. मुरुगेशन भी शामिल हुए, लेकिन उस वक्त अजीब सी स्थिति बन गई जब आपदा सचिव मुरुगेशन बैठक में शामिल विधायकों को नहीं पहचान पाए, जिसके बाद मंत्री धन सिंह रावत ने एक एक कर सभी से परिचय करवाया। विधायक हरीश धामी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। विधायक ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में ये एक परिपाटी बन गई है कि यहाँ पर अफसर शाही हावी है, जनप्रतिनिधियों को भी उनको सलाम ठोकना पड़ता है। राजकुमार जी सबसे सीमांत हैं। आपसे मेरा बात कभी नहीं हुई है राजकुमार जी, जानता हूँ सर। हमारे प्रदेश मंत्री थे, विधायक मैडम तो हम जानते हैं सर, आपका भी जानता हूँ सर, बच्चे भी जानता हूँ सर। आप दोनों का मैं पहचान नहीं कर पा रहा। की सरकार चल रही है, आप सब भली बात परिचित हैं। आज आप देख रहे हैं विधायक के आगे माननी जरूर है, लेकिन आप कोई विधायक अगर किसी डीएम के कार्यालय में या किसी एसपी के कार्यालय में जाता है तो विधायक वो चाहता है कि विधायक उसको हाथ जोड़े, विधायक उसको प्रणाम करे, ना कि वो कुर्सी उठेगा। जबकि प्रोटोकॉल के तहत आईएएस हो आईपीएस हो, उसको विधायक के सम्मान के लिए अपनी कुर्सी से खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ परिपाटी ये चल रही है कि भाई विधायक उसको जो माननी जिसके आगे लगा वो उनको प्रणाम करे, ये परिपाटी चलाई गई है, तो इसको बदलना होगा। और राज्य में कोविड कर्फ्यू 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन देहरादून में कोविड कर्फ्यू पूरी तरह से बेअसर दिखाई दे रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दिए। कुछ जगहों पर तो पुलिस मुस्तैद दिखाई दी, लेकिन अधिकतर जगहों पर पुलिस भी सुस्त नजर आई।
और नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन लगाने की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए रोस्टर जारी किया गया। पहला कैंप मंगोली गांव में लगाया गया। इसमें काफी लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। गांव में वैक्सीन कैंप लगने से ग्रामीण खुश दिखाई दिए और न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। न्यूज 18 की खबर का असर आज ग्रामीण क्षेत्र में जो टीकाकरण हो रहा है इसका असर पड़ा है। जो हमारे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के माताएं बहनें और बुजुर्ग जो घर से बाहर कोई आर्थिक तंगी के कारण और जो साधन ना मिलने के कारण अपना टीका नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन इसके कारण वो अपने नज़दीकी गांव में आके टीका। मैं देख रहा हूँ सुबह यहाँ पर 8 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया था और काफ़ी यहाँ पर भीड़ है और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ। न्यूज 18 की खबर के बाद आखिरकार ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं कि मंगोली में वैक्सीनेशन जो शुरू हुआ है आज पहली बार, और अलग अलग रोस्टर अलग अलग गांव के लिए तय किए गए हैं। और इस तरह से जो भीड़ है ग्रामीण इलाकों में वो आए हुए हैं और जो दिक्कतें हैं ग्रामीण इलाकों से उनको न्यूज़ 18 जो चैनल है उसने प्रमुखता से दिखाया था। और सरकार से ये डिमांड की गई थी कि किस तरह से बाजार आने जाने की दिक्कत हो रही है, रजिस्ट्रेशन कराने की दिक्कत हो रही है। उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया है। अब वैक्सीनेशन का जो है वो गांव न्याय पंचायत स्तर पर हो रहे हैं। इससे जो ग्रामीण हैं उनको काफ़ी लाभ मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ये कार्यक्रम आगे जारी रहें ताकि जनता को लाभ मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, मंगोली गांव, नैनीताल। और टेहरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कार्यकर्ताओं द्वारा गांव में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बुजुर्गों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले लाने का काम भी किया जा रहा है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी बुजुर्गों की मदद की जा रही है। जनता युवा मोर्चा जो वैक्सीनेशन सेंटर में जो पहुंच नहीं पा रहे थे, चाहे वृद्ध है, उनको अपने वाहनों से वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचा रहा है और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जो भय का वातावरण था, वैक्सीनेशन के प्रति जो लोगों में भय का माहौल था, उनको जागरूक करने का काम कर रहा है। और भारी भूस्खलन के चलते गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। सुननगर के पास हाईवे पर पहाड़ी मलबा आ जाने की वजह से हाईवे पर यातायात बाधित हो गया, जिससे गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। मलबा हटने के लिए बीआरओ की टीम वहां पर पहुंची है, जो कि अब मलबा हटाने का काम कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि मलबा हटने में अभी 2 दिन का वक्त लग सकता है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे शुनगर नामक जगह पर भारी भूस्खलन होने के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है, जिस कारण बीआरओ को भी अवगत करवाया गया है। साथ ही उत्तरकाशी जिला प्रशासन एवं एसडीएम भटवाड़ी द्वारा है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है। 1 से 2 दिन लगेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाने में। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए।